आज हम लोग आए हैं जय माता दी इंजीनियरिंग के ऑनर से हम लोग उनका क्या प्रोग्रेस रहा है अभी तक, उन्होंने समाज को अपना क्या योगदान दिया है अपने बिजनेस के एफर्ट से, हम लोग उन्हीं से जानते हैं। तो सर, राकेश वधावन सर, नमस्कार सर। आपका थोड़ा जर्नी बताइए कि आप जो जय माता दी इंजीनियरिंग के ऑनर है, ये कैसे, क्या कहानी है आपका, वो थोड़ा इंस्पायरिंग होगा। जो हमारे जो अभी यूथ है, जो अभी हमारा नया इंडिया को प्रमोट कर रहा है, उसके लिए बहुत इंस्पायरिंग होगा। आपका एक जो भी आपका सोच होगा, आपका जो स्ट्रगल होगा, उसके थ्रू से हम लोग जान पाएंगे आपके स्टोरी को, आपके कंपनी को, सो दैट कि अगला जो जनरेशन आने वाला है और जो है अभी जो स्ट्रगल कर रहा है, वो भी आगे की तरफ इम्प्रूव करे। जी सर, बताइए। सबसे पहले आपके व्यूअर्स को धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये वीडियो को आप कैरी करना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को दिखाना चाहते हैं। जी जी जी। तो ये कंपनी हमारा 15 से 16 साल पुराना कंपनी है। ये कंपनी जय माता दी इंजीनियरिंग जो छोटे से एक आउटलेट से हमारा चालू हुआ था, आज 15-16 साल से हम लोग इसको एलैबोरेट किए हैं, बड़ा किए हैं। पेपर प्लेट मशीन से हम लोग इसको रिलेटेड एक प्रोडक्ट था जी, जिससे हम लोग लॉन्च किए थे जी। करीबन 2 साल स्ट्रगल भी रहा, कंपनी धीरे धीरे प्रोग्रेस किया, मेहनत लगी, और इस दौरान हम लोग यहाँ जाके अभी कब ये स्टार्ट हुआ था सर? सर ये आप अप्रॉक्सीमेटली 15-16 साल पकड़ सकते हैं। 15-16 साल, बहुत 15-16 लंबी जर्नी है मतलब सर। 2007 या 8 से आप पकड़ सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। जी जी। तो ये सर आप लोग का फैमिली बिजनेस है? नहीं सर, फैमिली बिजनेस हमारा, मेरे फादर जॉब करते थे, और यहाँ जो अभी मेन बिजनेस है ये हमारा खुद का ये प्रोग्रेस किया हुआ मशीनरी का बिजनेस है, जो कि इस छोटे स्टार्टअप से मैंने चालू किया था जी। एक प्लेट को लेकर ये बिजनेस को समझा हमने जी कि यहाँ ये रिक्वायरमेंट है, टोटली मार्केट में यहाँ प्रोग्रेस करने का जगह है। तो हमने इस प्लेट को लेकर मार्केटिंग किया, समझा कि कहाँ कस्टमर को कहीं कोई दिक्कत आती है, उसे हेल्प करने की। फिर देखा धीरे धीरे कि यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, अब बढ़ सकता है सेल। तो सेल जैसे जैसे बढ़ा, उस हिसाब से हमने कस्टमर को सपोर्ट किया, कस्टमर भी हमें सपोर्ट किए हर दौरान, हर जगह में। जैसे राणा घाट से मेरा स्टार्टिंग हुआ। जी जी जी। राणा घाट जो नदिया में है, जी जी, हाँ। वो ट्रैक में मैं करीबन सुबह 6 बजे कस्टमर्स के घर पे विजिट करता था। सुबह 6 बजे ट्रेन से शियालदा लेन से जाकर उनके घर पे विजिट करता, उनके प्रॉब्लम्स को समझता था, जो उनको प्लेट्स वगैरह रिक्वायरमेंट रहती थी उनके लिए हेल्प करता था। करते करते मशीन्स वो हमसे मांगने लगे, तो हमने मशीन्स को भी डील करना चालू किया जी। जो सच है वही मैं आपको बता रहा हूँ जी। ये इस दौरान में मेरे को बहुत सारा चीज़ समझ में भी आया कि जो मार्केट में अगर प्रोग्रेस करना है तो कस्टमर का नीड समझना पड़ेगा। हाँ, ये तो है ही सर, है ना। तो उसी दौरान फिर हम लोग इंजीनियरिंग प्रोसेस को भी चालू किए, अपने से मशीन्स बनाना चालू किए, बाहर जहाँ स्टेट्स रहते थे उनकी कॉम्पिटिशन्स को समझना चालू किए, रेट्स देखे, कंपैरिजंस देखे, रेट सस्ता किया जी। और इसमें बहुत सारे बिजनेसेस में जैसे ग्रोथ होता था तो कुछ नुकसान भी होता था, जिसको जैसे हम लोग एक छोटे से एग्जांपल से गाइड करते हैं। कोई कहीं पे मशीन्स जाकर ले लेते थे, लेकिन उनको गाइडेंस नहीं मिलता था, सर्विस नहीं मिलता था, गाइडेंस भी नहीं मिलता था कि आप प्लेट्स कैसे बनाओगे, किस तरह मार्केट में सेल करोगे। जो ये निचला स्तर में रहेगा उसको समझ पाएगा। तो अब मुझे ये परेशानी थी, पहले से मेरे को समझ में आता था कि ये चीज़ कैसे ग्रोथ किया जाएगा। तो हर एक कस्टमर जो मेरे पास आता है उसको ये समझ में आता था कि ये बंदा है, मुझे समझा रहा है जो चीज़, ये प्रैक्टिकल है, थियोरेटिकल नहीं है। तो मैं जब भी किसी को समझाता था, दिल से समझाता था, और वो समझते भी थे, और उनको हेल्प भी करता था कि आपको रॉ मटेरियल से लेके, मशीन से लेके, फीडबैक जब भी चाहिए आप मेरे से हेल्प ज़रूर लेना। तो इसी दौरान आज 15 साल से 16 साल के अंदर में 15,000 से 16,000 कस्टमर है जो मेरे साथ ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं। खास करके वेस्ट बंगाल को फोकस करता क्योंकि मेरे इंटरनल ही रहते थे। मैं अभी भी ईस्टर्न जोन में फॉलो अप करता हूँ ज़्यादातर, नॉर्थ साइड में नहीं करता हूँ, क्योंकि नॉर्थ साइड में कस्टमर को बहुत दूरी होती है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पास जो कस्टमर आए वो मेरे से फीडबैक गलत लेके जाए। चाहता हूँ कि वो अगर बिजनेस बढ़ा पाए तो एक कंपनी का नाम भी बढ़ेगा, प्लस ये कंपनी जय माता दी इंजीनियरिंग के नाम से ही है, भगवान के नाम से ही है। तो खैर, तो चीज़ को बढ़िया करना भी है। तो मेरा मोटिव यही है कि खुद भी पैसे कमाऊं, जो तो रहेगा ही, क्योंकि वो तो फर्स्ट मोटिव है। विदाउट ये मोटिव तो कभी बिजनेस चलेगा नहीं। सेकंड है कि जो मेरे साथ जुड़ते हैं उनको भी मोटिव दूं कि वो पैसे कमा पाए। हाँ, तभी तो दोनों मिलकर ही तो एक बिजनेस खड़ा होता है। राइट। कस्टमर एंड जो आपका सप्लायर है या सेलर है, दोनों ही मिलकर एक
क्रिएशन होता है। जी, और कॉम्पिटिशन्स में ऐसा है कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को भी माल देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको वो दूर है बैठे हैं तो उन सप्लाई नहीं करें, क्योंकि चेन में ये चीज़ समझना जरूरी है। अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर को मटेरियल बोलूँगा कि तुम दिल्ली से लो, गुजरात से लो, तो वो नहीं समझ पाएंगे, उनको सर्विस भी नहीं मिलेगा, वो भी परेशान रहेंगे, अपने कस्टमर को उल्टा समझाएंगे, सर्विस नहीं देंगे और काम डिले होगा, जिससे छोटे आर्थिक अवस्था में जो मशीन लेके जा रहा है वो फंसते हैं। क्योंकि देखिए, कोई अपना घर से पैसा ला रहा है तो बिजनेस करने के लिए 5 से 10,000, 15,000, 20,000 कमाने के लिए, तो उसका थीम को और थिंकिंग को समझना होगा जी। तो उसी दौरान हम लोग, एक मेरे फादर बोलते थे कि कंपटीशन टफ करने से अच्छा कंपटीटर को अपना दोस्त बनाओ जी। तो मैं कॉम्पिटिटर जी, तो आपको ये 6 दिन से 7 दिन अगर मटेरियल लेकर आएगा और उसको 10 दिन बाद देगा, वो बेचारा कमाएगा क्या। तो हम लोग हर आइटम को ट्रेडिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और सप्लाई भी करते हैं इन चेन, ऐसा कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग कमाए, जो बनाता है उसको भी शॉर्टफॉल अगर होता है वो ले सके, कस्टमर भी अपने रेंज में कमाए, और डीलर्स भी अगर जो बैठे जो अपना घर चलाना चाहते हैं चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सबके लिए अवेलेबल है और सबके लिए प्रोसेस, हमारा प्रोसेस ही यही है कि बिजनेस को बढ़ाना, ये नहीं करना कि अपने आप को सिर्फ अर्न करना और फिर मार्केट को छोड़ देना, वैसा नहीं होता। तो सर अभी ये आपकी जो कंपनी है जय माता जी इंजीनियरिंग, अभी ये कहाँ पर आपका सर्विस दे रही है या फिर कहाँ पर है, मेरा कस्टमर आपसे कांटेक्ट करे? मेरा जो लोकेशन है ये खिदिरपुर कोलकाता में है जी, बहुत प्रॉपर लोकेशन है ये। मेटी अभी जो ऑटो स्टैंड खिदिरपुर में लगता है जी, वहीं पे मेन रोड में मेरा ऑफिस है, आसू बाबू लेन 2C/1A आसू बाबू लेन जी, वही है। और मेरा फैक्ट्री है दही घाट में, दही घाट जो आप जहाँ अभी आप शूट कर रहे हैं वो दही घाट एरिया है जी। तो यहाँ से अब मेरा पूरा बिजनेस चालू हुआ है। तो आप क्या कोई कांटेक्ट नंबर देना चाहेंगे जी? जरूर। आपसे रिलेटेड कोई अगर कस्टमर आपका बनना चाहे या फिर आपका विजिट करना चाहे जी, तो बता। मैं तो दिया हुआ नंबर आपके स्क्रीन में दिखाएगा ही, हाँ। फिर भी मैं नंबर बता देता हूँ, 9330460517। ये मेरा नंबर है, ये पर्सनल नंबर है। अगर कोई भी चीज़ का डाउट होता है तो मुझे आप कंसल्ट कर सकते हैं। और एक मेरा ऑफिस का नंबर भी देता हूँ, जो हर समय लोकेशन रहता है 11 से 7 बजे तक वो लोग रेडी रहते हैं आपके कॉल्स को उठाने के लिए। 8442878162 ये ऑफिस में है, प्रॉपर ऑफिस का लोकेशन है, आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर लास्ट एक और क्वेश्चन है जी, आप तो एज अ यूथ जो अभी अपकमिंग जनरेशन है जो बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके लिए आप किस तरह से एक इंस्पिरेशनल थोड़ा सा बात बताएं ताकि वो अपनी विज़न को क्लियर कर पाएँ, ताकि वो जल्दी से इस विज़न में आ पाए या फिर इस फील्ड में आ पाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जैसे देखिए, आप कोई भी फील्ड में जाइएगा, लड़ाई तो है वहाँ। हाँ, बिजनेस में मतलब आपको होप लेके चलना है और अपने क्षमता को रखना है मजबूत जी जी। तो आप छोटे स्टार्टअप से भी करना चाहे, अगर आपके पास पूंजी कम भी है आप कम से स्टार्ट कीजिए। मेरे पास में, जैसे मैं आपको इंटरनली मैं मशीन का रेंज ऑफ तो नहीं बता सकता, मतलब आप बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरे पास 30,000 लेकर भी बिजनेस कर सकते हैं अपने लिए, अच्छा, और 3 लाख रुपया लेकर आके भी बिजनेस कर सकते हैं जी। जैसे बोलते हैं नहीं हम लोग कि जितना गुड़ डालिएगा उतना मीठा होगा, तो उस हिसाब से आप अपने बिजनेस को अपने हिसाब से रन कीजिए। आप ये उद्योग जो है डिस्पोजेबल आइटम्स का और भी कोई भी मशीन्स का, खास करके मैं डिस्पोजेबल को अभी सामने रखता हूँ आपके पास, वो एक ही लुकआउट है कि आप अपने एरिया को पहले सर्कुलर कीजिए, अपने एरिया को पकड़िए, अपने एरिया पकड़ने के बाद धीरे धीरे बढ़ाइए। तो पैसा तो आपको उतना ही लगेगा जब अपने एरिया को कवर करने के लिए, तो जब आपका एरिया बढ़ जाएगा उसके बाद फिर आपके पास पैसे भी आएंगे, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से धीरे धीरे बिजनेस को बढ़ाइए जी। और सबसे बड़ा चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको डीमोटिवेट करने के लिए 20 जन होंगे, लेकिन आप अपने अगर सर्कुलर एरिया से चालू करेंगे तो आपके दोस्त, फ्रेंड सर्कल जो आपको जानते हैं वो लोग आपसे मटेरियल लेंगे। आप अगर बताएंगे, शेयरिंग करेंगे, अपना प्रोडक्ट शेयर करेंगे और उनको 2-2, 3-3 प्रोडक्ट में बेचेंगे, तभी भी लोग आपसे लेंगे, क्योंकि ये डिस्पोजेबल आइटम इतना बड़ा मार्केट है, एक दिन में खत्म नहीं होगा। अगर आपके घर के बगल में भी 4-5 आउटलेट भी रहेगा तो 20,000 से 25,000 आप पर डे बनाएंगे, तो उनका खपत तो मार्केट का कम से कम 20 लाख 25 लाख होगा, अगर टोटल एक मार्केट का अगर पकड़ते हैं तो आप तो अकेले ऐसे भी पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। तो आप कस्टमर टू कस्टमर रेंज में जाइए और मार्केट रेंज में जाइए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आपके लिए टोटल मार्केट खुला है, हर रेंज में आप जा सकते हैं। बाकी आइडियाज तो हम लोग आपको है ही देने के लिए। आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया सर, और आपसे अंतिम एक और रिक्वेस्ट कर ले रहा हूँ, अगली वीडियो में अगर कोई और ज़रूरत पड़ता है, अगर हमारे जो व्यूअर्स है अगर कुछ कमेंट करते हैं तो उसके लिए फिर आपसे हम सब कॉन्टेक्ट करेंगे और वीडियो लेकर आएंगे। ज़रूर, कॉस्टिंग से लेके बनाने से लेकर मटेरियल बैठाने तक जी, सर्विस देने तक, मेरे लड़के भी है जो सर्विस करते हैं, सभी आपको हेल्प करेंगे। अभी आप उनको भी दिखाएंगे जब, तो आपको टोटल चीज़ उसमें समझ में आएगा मेरे फैक्ट्री लुकआउट से आपको। जी सर,
थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।